स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोनीज एजुकेशन। आई होप आपको लास्ट वीडियो में क्वाड्रिलेटरल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स में कुछ थ्योरम्स के बारे में जो कि आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो हमारी थ्योरम फर्स्ट है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि जो हमारा पैरेललोग्राम है वो एक डायगोनल जो हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल हमारे पैरेललोग्राम्स को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लेट ABCD is a parallelogram and AC is a diagonal. ओके, तो नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC। ठीक है, अब हम पहले ये देख लीजिए, वी हैव टू प्रूव हमें क्या करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ADC के। तो देखिए, जब हमें कॉन्ग्रुएंट करनी होती है तो हम काफ़ी सारी चीज़ों से कर सकते हैं, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल AD, उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और देखिए, पैरेललोग्राम के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल ADC इक्वल एंगल ABC, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अब देखिए, और इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको एक कॉमन बेस दिख रहा है AC, तो हमारा AC इक्वल AC हो गया कॉमन। तो आप देख सकते हैं हमारा जो दोनों ट्राइंगल हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट, ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। अब देखिए किसके थ्रू हुआ है, बाई साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल एंड साइड। तो अब हम देखते हैं हमारा सेकंड थ्योरम जो कह रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें जैसे सिमिलरली हमने पहले किया था, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, इसमें हमें ये बताना है कि हमारी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, यानी कि हमारी AD इक्वल BC के है, CD इक्वल AB के है। हमें ये प्रूफ करना है इसमें। ओके, तो करिए प्रूफ। वी हैव टू प्रूव दैट AB इक्वल CD एंड BC इक्वल AD के है। तो देखिए, नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। तो देखिए, पहली चीज़ ये देखिए, ये क्या है हमारी, एक हम ट्रांसवर्स लाइन मान लेते हैं इसको। जब हमारी ये दोनों साइड्स, आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि जब हमारी दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, ट्रांसवर्स लाइन आपस में पैरेलल हो, तो उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल ADB इक्वल एंगल DBC के, तो यहाँ लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल्स। और हमारा BD क्या है, इसमें कॉमन है, कॉमन बेस है ना दोनों ट्राइंगल्स का, तो ये हो गया हमारा कॉमन बेस। देखिए, सिमिलरली हमारी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी अल्टरनेटिव होगा। देखिए, एंगल CDB इक्वल एंगल ABD, ये भी क्या हो गया हमारा
अल्टरनेट एंगल। तो देखिए हमारा, अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो चुके हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी डी के बाई एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो अब देखिए जब हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हमारा ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, एंड बी सी किसके इक्वल होगा, ए डी के। किसके थ्रू, बाई सी पी सी टी के। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं अगली थ्योरम की तरफ। अब हम आते हैं थ्योरम थर्ड की तरफ। इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ये मैंने पैरेललोग्राम की फॉर्म में बनाया बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो इसमें ये हमें गिवन है कि जो हमारा ओ डी है वो किसके इक्वल है, ओ बी के, एंड ए सी इक्वल है, ए ओ हमारा इक्वल है ओ सी के। ये हमें दे रखा है कि हमारे जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटर के। ओके, तो देखिए अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, हम ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। देखिए अब हमने, ये तो हमें गिवन है कि ओ डी हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ओ बी के, ये हमें गिवन है। ओके, और ये हमारे दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स। एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी क्या है, हमारे अपोजिट एंगल्स हैं। और हमें ये भी गिवन है ए ओ इक्वल ओ सी के है। ठीक है, तो अब ये जो हो गया हमारे, ये जो दोनों ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। ठीक है, बाई सी पी सी टी के। ओके, तो अब हमारी पैरेललोग्राम की क्या होती है, हमारी पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है कि उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए सिमिलरली इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो अब हमें ये ट्राइंगल्स भी हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल डी ओ ए, ट्राइंगल डी ओ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी बाई साइड एंगल साइड से। तो हमारी ये साइड भी किसके इक्वल हो गई, ए डी इक्वल बी सी के बाई सी पी सी टी। तो हमारी आमने सामने की साइड्स इक्वल हो चुकी हैं। और हमें एक और चीज़ देखनी होती है कि हमारे जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारी एक चीज़ तो प्रूफ हो चुकी है, अब हमें अपोजिट एंगल्स प्रूफ करने हैं क्योंकि हमारी आमने सामने की साइड्स तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल इन पैरेललोग्राम, ये एक खास बात है। तो अब देखिए आप ये दो ट्राइंगल लीजिए, एंगल डी ए बी इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल बी सी डी। तो जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया, ए बी हमारा किसके इक्वल है, सी डी के, और ए डी हमारा बी सी के है। ये हम कहाँ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और हमारा ये एक कॉमन बेस है, देख सकते हैं आप, ए बी डी, बी डी इक्वल बी डी कॉमन। तो ये जो हमारे ट्राइंगल डी ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल बी सी डी के बाई साइड 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 के। तो हमारे अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो गए, डी ए बी इक्वल एंगल डी सी बी बाई सी पी सी डी के। सिमिलरली एंगल ए डी सी इक्वल एंगल ए बी सी के हो जाएगा। तो देखिए जब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या आई थी, व्हेन
opposite sides are equal and opposite angles are equal, देन तब हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। आई होप आपको ये सारी थ्योरम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, और आपको कोई भी इन थ्योरम्स में माइनर से माइनर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि मैं उनको आराम से आपको सॉल्व करा सकूं या अपने आप में भी थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। सो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन ना हो मिस। बाय बाय।